दोस्तों आज हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए तकनीक और इनोवेशन की दुनिया की वो जानकारी लेकर जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अंतरिक्ष में आप लोगों को रुचि है तो हमारी ये खबरें आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दुनिया भर में हुए नए इनोवेशन, नए तकनीक का आविष्कार जैसी हर जानकारी मिल सकेगी। साइंस के स्टूडेंट तो खास कर हमारा ये वीडियो देखें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को यहाँ मिलेगी, यकीन मानिए वो आप लोगों को किताबों से मिलने वाली जानकारी से ज्यादा होगी। अंतरिक्ष की दुनिया में क्या चल रहा है, नासा कौन सा नया मिशन लॉन्च कर रहा है, इसरो ने किस नई तकनीक का परीक्षण किया है, ये सब जानकारी आप लोगों को हम देंगे। इसके लिए बस आपको हमारा ये बुलेटिन देखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को साइंस की दुनिया में ले चलते हैं, जहां आपको हर वो खबर मिलेगी जो आप जानना और देखना चाहते हैं। नंबर 1, देश की पहली रोबोट फैमिली काम करने को तैयार। दोस्तों दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अब काम करने के लिए इंसानों की जगह रोबोट ने ले ली है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रोबोट्स की मांग बेहद तेजी से बढ़ रही है। अभी तक रोबोट बनाने में चीन और जापान जैसे देशों की ही महारत थी, लेकिन अब भारत भी इस रेस में अपनी जगह बना रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों भारत में एक रोबोट को बनाया गया है। इसे आप देश की पहली ह्यूमनॉइड फैमिली भी कह सकते हैं, यानी मनुष्यों की तरह दिखने वाला रोबोट परिवार। इस ह्यूमनॉइड फैमिली को तैयार किया है मिलाग्रो ह्यूमन टेक ने। इन रोबोट्स का इस्तेमाल होटल्स, रेस्टोरेंट, अस्पताल, रिसेप्शन, ऑफिस और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड के तौर पर किया जा सकता है। ये रोबोट्स अस्पताल में मरीजों को दवाई देने से लेकर मरीजों की मॉनिटरिंग तक कर सकते हैं। इस रोबोट फैमिली में 4 रोबोट हैं। अब इनकी कीमत के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। इनमें रोबोली कैप्रियो की कीमत है 12 लाख रुपए, वहीं रोबो जूलिया की कीमत 10 लाख रुपए है, रोबो एल्फ की कीमत 6.5 लाख रुपए है, वहीं परिवार के सबसे छोटे सदस्य रोबो नैनो की कीमत है 4 लाख रुपए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इस साल देश भर में लगभग 3 से 4 लाख फ्लोर क्लिनिक रोबोट बिकने की उम्मीद है। पिछले साल देश भर में लगभग 10,000 फ्लोर क्लिनिक रोबोट्स बिके थे। नंबर 2, अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ मची हुई है। भारत जहां चीन से मुकाबले के लिए हथियार खरीद रहा है, वहीं अमेरिका चीन और रूस से निपटने के लिए खतरनाक हथियार विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की तुलना में 17 गुना तेज है। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। CNN की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मिसाइल का परीक्षण प्रशांत महासागर के ऊपर किया गया था, जहां इसके नतीजे सफल रहे हैं। ट्रंप ने मई महीने में ही इस तरह की मिसाइल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका के डिफेंस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मार्क लेविस ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिका सेना को मजबूती देने के लिए आने वाले 4 सालों के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइलों की 40 फ्लाइट टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा और ये मिसाइल टेस्ट इसी कड़ी का हिस्सा है। नंबर 3, नोकिया लाया 4G को 5G में अपग्रेड करने वाला सॉफ्टवेयर। दोस्तों तकनीक के दौर में रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। एक जमाना था जब देश में इंटरनेट के लिए 2G स्पीड से ही काम चलाना पड़ता था। आज हमारे पास 4G स्पीड है और 5G स्पीड जल्द आने वाली है। इस कड़ी में दोस्तों नोकिया ने 4G से 5G में अपग्रेड करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो मोबाइल ऑपरेटर्स को अपने 4G रेडियो स्टेशन को बिना साइट विजिट किए 5G में अपग्रेड करने में मदद करेगा। मोबाइल कंपनी नोकिया का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर 5G ऑर्डर की अगली लहर के लिए हुआवे और एरिक्सन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भी सहयोग करेगा। साथ ही नोकिया ने कहा कि इससे दूर संचार उद्योग को साइट इंजीनियरिंग में लगने वाले अरबों की लागत और आने जाने में होने वाले खर्चों से भी बचाएगा। ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड लगभग 1 मिलियन रेडियो स्टेशन के लिए उपलब्ध कराया गया था, जो साल के आखिर तक 3.1 मिलियन तक हो जाएगा और साल 2021 में ये संख्या 5 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपर पावर बनेगा भारत। दोस्तों चीन और अमेरिका जैसे देशों के तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंकड़े देखें तो इनमें भारत अभी लगभग 10वें पायदान पर है।
लेकिन भारत जिस तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, उसे देखकर लगता है दोस्तों कि जल्द ही भारत इस क्षेत्र में सुपर पावर बन सकता है। दरअसल भारत में इस समय लगभग 2000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स हैं। कई सारे एंटरप्राइजेस इन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इस टेक्नोलॉजी में तेजी से उछाल आया है। चीन ने 2017 में एक 3 स्टेप का प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि 2030 तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड लीडर बन सके, जबकि भारत में नीति आयोग ने 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्थागत तरीके से काम करना शुरू किया है। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो ओरियन मार्केट रिसर्च के हिसाब से 2018 में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च 109.6% बढ़कर $665 मिलियन हो गया था, जबकि 2019 से 2025 तक भारत 39% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इस पर $11,781 मिलियन खर्च करेगा। इस हिसाब से भारत इस क्षेत्र में चीन से आगे निकल जाएगा। नंबर 5, ब्रह्मांड की सटीक उम्र का वैज्ञानिकों ने लगाया पता। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितने साल पुराना है, इस पर सालों से बहस चल रही है। इसको लेकर अलग अलग दावे समय समय पर किए जाते रहे हैं, लेकिन सही वक्त का पता नहीं लगाया जा सका था। लेकिन दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की उम्र क्या है। दोस्तों, ताजा शोध में पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है। चिली के आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप की ओर से जारी नए आंकड़ों से इस उम्र का पता चला है। ये साल 2015 में की गई गणना से पता चलती है, जो प्लैंक सैटेलाइट के आंकड़ों से की गई थी। लेकिन इस गणना को 2019 में एक अन्य शोधकर्ताओं के समूह की पड़ताल ने चुनौती दी थी। उनका कहना था कि ब्रह्मांड इस उम्र से काफी युवा है। उस अध्ययन ने अपनी गणना ब्रह्मांड की विभिन्न गैलेक्सियों की गतिविधियों के आधार पर की थी, जबकि एसीटी ने पोलराइज्ड प्रकाश का माप कर ये नतीजे निकाले हैं। नंबर 6, धरती की तरफ आ रहा है लंदन से आई बड़ा उल्कापिंड। दोस्तों, इस साल कोरोना के अलावा एक और खतरा हमारी धरती पर लगातार बना हुआ है। ये खतरा है अंतरिक्ष में बेलगाम घूम रहे उल्कापिंडों से। इस साल पृथ्वी के करीब से कई उल्कापिंड गुजरे हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक और उल्का के धरती की तरफ तेजी से आने की चेतावनी दी है। दोस्तों, नासा के मुताबिक एक बहुत बड़े आकार का उल्का काफी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। ये लंदन आई से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। ब्रिटेन के लैंडमार्क लंदन आई की हाइट 443 फीट के लगभग है और ये उल्का उससे तकरीबन 50% बड़े आकार का है। 24 जुलाई को ये उल्का पृथ्वी के सबसे करीब आएगा। नासा की चेतावनी के मुताबिक ये उल्का पृथ्वी के 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल की रेंज के अंदर तक आएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, यानी कि जितनी दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच है। नंबर 7, इसरो लॉन्च करेगा ब्राजील का अमाजोनिया 1 सैटेलाइट। दोस्तों, देश की सबसे विश्वसनीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने ऐसे काम किए हैं जिसका लोहा दुनिया मानती है, और शायद इसीलिए दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च का काम इसरो से ही करवाया जाता है। दोस्तों, इसी कड़ी में इसरो ब्राजील के अमाजोनिया 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। दरअसल अमाजोनिया 1 का मकसद ब्राजील में मौजूद अमेज़न के जंगलों पर नजर रखना है। इस सैटेलाइट की मदद से ब्राजील इन जंगलों में अवैध कटाई पर नजर रखेगा। भारत और ब्राजील ने 2004 में बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी समझौते के तहत ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। नंबर 8, गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल से किसानों को होगा फायदा। दोस्तों, गाय हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है, इस बात को हर कोई जानता है। गाय के गोबर से लेकर गौमूत्र तक हर चीज किसी न किसी काम आती है। अभी तक गाय का गोबर खाद बनाने और गौमूत्र कई बीमारियों के इलाज में काम आता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खेती में भी इसके इस्तेमाल का फायदा बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गोबर गौमूत्र का वैज्ञानिक तरीके से खेतों में उपयोग किया जाए तो धरती सोना उगलेगी। वैज्ञानिकों की माने तो गौशालाओं को गोबर मूत्र का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करते हुए खाद तैयार करनी चाहिए। जानवरों के मलमूत्र, बिछावन और वनस्पति कचरों को छोटे छोटे गड्ढों में जमा करना चाहिए। तकनीक सीख कर किसान खुद गड्ढे में कम समय में बढ़िया खाद बना सकते हैं, जिनमें जीवांश और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इस खाद का खेती में इस्तेमाल कर अच्छी फसल मिल सकती है।
नंबर 9, भारत आ रही है आईफोन बनाने वाली एक और कंपनी। दोस्तों, अगर आप आईफोन के दीवाने हैं लेकिन महंगा होने के चलते आप इसे खरीद नहीं पाते हैं तो हमारी ये खबर जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले समय में अपने देश में आईफोन काफी सस्ते दामों में मिल सकते हैं। दोस्तों, दरअसल एप्पल के लिए दो कंपनियां फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन आईफोन का निर्माण करती हैं। फॉक्सकॉन पहले से ही तमिलनाडु में अपना प्लांट लगाए हुए है और अब पेगाट्रॉन भी भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार है। पेगाट्रॉन एप्पल के आईफोन का निर्माण करती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक अपने प्लांट के लिए भारत में निवेश की घोषणा कर सकती है। फॉक्सकॉन की तरह पेगाट्रॉन भी ताइवान की कंपनी है। पेगाट्रॉन के आने के बाद भारत में 3 कंपनियां एप्पल के आईफोन का निर्माण करेंगी, जिसमें तीसरा नाम विस्ट्रॉन कॉर्प का है। पेगाट्रॉन दूसरी सबसे बड़ी आईफोन असेंबलर कंपनी है। एप्पल को 50% बिजनेस इसी कंपनी के जरिए मिलता है। इन तीनों कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक साथ शुरू हो जाने के साथ भारत में बजट आईफोन का सपना पूरा हो सकता है। खबर है कि पेगाट्रॉन आईफोन एसई को असेंबल करने का 50% जिम्मा लेगी और 50% फॉक्सकॉन के पास होगा। नंबर 10, भूकंप की चेतावनी देने की तकनीक तैयार करेगा गूगल। दोस्तों, अक्सर भूकंप और सुनामी दुनिया में कई जगह तबाही मचाते हैं। इसी तबाही का सबसे बड़ा कारण है कि अचानक होता है और लोग संभल नहीं पाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप लोगों को पहले ही भूकंप की चेतावनी मिल जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। दोस्तों, गूगल अब ऐसी ही तकनीक विकसित करने में लगा है जिससे भूकंप और सुनामी की पहले से जानकारी दी जा सके। दरअसल गूगल इसके लिए अपने फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का सहारा ले रहा है, क्योंकि समंदर के नीचे इसका जाल फैला हुआ है जो दूर संचार के इस्तेमाल में आता है। गूगल ने इसी का इस्तेमाल करते हुए 2013 में शोध शुरू किया था, जिसका फायदा 2020 के जनवरी में हुआ, जब जमैका में 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का गूगल ने पहले ही पता लगा लिया। यहाँ भूकंप आने के 5 मिनट बाद तक फाइबर केबल इसका संकेत देती रही। इसकी वजह से सुनामी के खतरे से बचा जा सकता है। फिलहाल गूगल मैक्सिको और चिली में हल्के भूकंपों की जानकारी देता रहता है। हालांकि गूगल इस तकनीक को और विकसित करने की तैयारी कर रहा है ताकि समय से पहले इसकी जानकारी दी जा सके। नंबर 11, जापान ने टोयोटा के साथ मिलकर बनाया नया रोवर। दोस्तों, पिछले काफी समय से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वहां सामान ढोने वाले वाहनों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि समस्या का हल जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने निकाल लिया है। दोस्तों, जाक्सा और टोयोटा कंपनी ने मिलकर चंद्रमा के लिए एक खास रोवर विकसित किया है जो आरामदायक वाहन है। ये रोवर सौर ऊर्जा और फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होता है। इस रोवर में 2 लोगों के लिए एक कमरा भी है, जिसके कारण नासा की इसमें दिलचस्पी पैदा हुई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने जाक्सा के साथ चंद्रमा पर इंसान की स्थायी उपस्थिति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाथ मिलाया है। जाक्सा चंद्रमा पर रहने लायक घर बनाने के लिए टोयोटा के साथ करार कर रहा है।